हेलो स्टूडेंट, PMKY स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, जो कि आप लोग के लिए संस्कृत व्याकरण हम अभी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? संस्कृत व्याकरण, जो कि संस्कृत व्याकरण जो कि आपको एक शब्द रूप है। किसका रूप है? बालिका का शब्द रूप है। बालिका का शब्द रूप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है। तो हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से याद करेंगे। बालिका, जो कि बालक आप लोग के करवा चुके हैं, बालक करवा चुके हैं, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। तो आप सभी लोग इस सेशन को अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए, शब्द रूप प्रकरण प्रकरण जो कि आक्रांत स्त्रीलिंग बालिका। आक्रांत, देखिए आक्रांत और इक्रांत उक्रांत हम कैसे पहचानेंगे, उसका देखिए कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कि बालिका को पहचानना था, बालिका बालिका। देखिए बालिका, देखिए क्या होता है? पहला होता है अकारांत, अकारांत होता है, अकारांत होता है। पहले क्या होता है? अकारांत होता है। दूसरा क्या होता है? आकारांत होता है, आकारांत। दूसरा क्या होता है? आकारांत होता है, आकारांत होता है। तीसरा क्या होता है? इकारांत होता है, इकारांत होता है। तीसरा क्या होता है? इकारांत होता है। और चौथा होता है बड़ी इकारांत, बड़ी इकारांत होता है, बड़ी इकारांत होता है, बड़ी इकारांत होता है। और पांचवा क्या होता है? उकारांत होता है। क्या होता है? उकारांत होता है, उकारांत होता है। छठा क्या होता है? बड़ी उकारांत होता है, बड़ी उकारांत होता है, बड़ी उकारांत होता है। तो इस सब में से देखिए कैसा पहचानेंगे। आप लोग का लास्ट जाइए, शब्द के क्या जाइए? लास्ट, लास्ट वाला को देखिए आ, तो देखिए किस में टूटेगा? का है ना, तो का किस में टूटेगा? का टूटेगा आधा क प्लस आ, आधा क प्लस आ में टूटेगा। देखिए आ हो रहा है तो क्या हो रहा है? आक्रांत है। क्या है? आक्रांत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आक्रांत है, यहाँ पे क्या आक्रांत है। अगर माने कि मुनि, मुनि तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? मुनि, क्या? मुनि। अब देखेंगे मुनि के लास्ट वाला लेंगे, यानी कि लास्ट वाला क्या निकला? नी। लास्ट वाला क्या निकला? नी। नी लेंगे, नी। तो नी किससे बना? नी, ई आ रहा है, नी, यानी कि नी। तो देखेंगे ना, आधा न प्लस कौन ही लगेगा? देखिए बड़ी लगेगी छोटी? बड़ी लगेगा। क्यों बड़ी लगेगा? क्योंकि इधर मुदे है तो बड़ी ही, अगर इधर मुदे रहता तो छोटी। ई, तो बड़ी वाला कौन है? बड़ी इक्रांत, यानी कि मुनि क्या हो जाएगा? इक्रांत हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास आक्रांत, 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 इक्रांत, बड़ी इक्रांत, उक्रांत और बड़ा उक्रांत, इसका स्पेशल वीडियो हम आप लोग के लिए क्या करेंगे? हम लेकर आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बालिका का शब्द रूप। स्टार्ट करते हैं हम बालिका का शब्द रूप। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते, देखिएगा। सबसे पहले क्या विभक्ति लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? लास्ट में हम बताएंगे कि इससे किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप लोग के लिए प्रश्न का हम तरीका भी बता देंगे किस तरह से पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभक्ति, यहाँ पे क्या विभक्ति है? विभक्ति कितना दिया हुआ है? यानी कि 7 को दिया हुआ, यानी कि 8। 8वां में क्या दिया हुआ? संबोधन दिया हुआ है। 8वां में क्या दिया हुआ है? संबोधन दिया हुआ है। वचन कितने दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ और बहुवचन दिया हुआ है। देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति संबोधन तक क्या? 7वीं 8वीं, यानी कि संबोधन। 8वीं में क्या जाए? संबोधन। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से इसको पहले याद करें। याद करने के लिए सिंपल फंडा बताते हैं। देखिए किस तरह से पूछा। प्रथमा विभक्ति को याद करेंगे पहले। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालिका, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बालिके और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बालिका। इस तरह से याद करेंगे। बालिका, बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। उसी तरह से द्वितीय में याद करेंगे। द्वितीय विभक्ति में बालिका, बालिकाम, बालिकाम, बालिके और बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका। अगला बालिकया, 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 बालिकाभ्यम। अच्छा तरह से पढ़िएगा, शुद्ध शुद्ध पढ़िएगा। बालिकया, बालिकाभ्यम, बालिकाभी, ह दे रहा है, बालिकाभी। उसी तरह से बालिकायो, बालिकाभ्यम,
बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्य, बालिकायाः, बालिकाभ्यम, बालिकाभ्य। उसी तरह से बालिकायाः, बालिकायाः, बालिक्यो, बालिका, क्या हो जाएगा बालिका नाम, क्या हो जाएगा बालिका नाम, बालिकायाः, बालिक्यो, बालिक्यो, बालिका नाम, बालिकायाम, बालिकायाम, बालिक्योः, बालिकासु, बालिकासु। फिर देखिएगा बालिकायाम, बालिक्यो, बालिकासु। संबोधन में देखेंगे हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका, हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका। इस तरह से आप लोग याद करेगा। लेकिन इस तरह से याद करने के साथ साथ आप लोग क्या देखेंगे, देखिए किस तरह से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछेगा आप लोग के लिए कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालक का कौन सा रूप है। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बालक का रूप कौन है, तो बालिका है। क्या है, बालिका। ऑप्शन में क्या दे देगा, बालिका दे देगा। क्या दे देगा ऑप्शन में, बालिका देगा। देखिए हम ये जो कि क्वेश्चन बैंक आप लोग के लिए 2027 वाला, जो कि इसमें देखिएगा पूछा हुआ है। तो आप लोग के लिए इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए किस तरह से प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न इसमें देखिएगा क्या देगा। प्रश्न दिया हुआ है आप लोग के कि बालिका, बाली, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बालिका, क्या दिया हुआ है, बाली का नाम, बालिका नाम, बालिका नाम किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति, वहां पे लिखा हुआ है किस विभक्ति, किस विभक्ति का रूप है, किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पे 4 गो आंसर दे देगा, 4 गो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखेंगे किस विभक्ति का रूप है। यहाँ पे हम देखेंगे बालिकाम, देखिएगा बालिकाम किस विभक्ति का रूप है। देखिए बालिकाम खोजिए, द्वितीय किस विभक्ति का रूप है, विभक्ति पूछा है तो किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति, बालिकाम। देखिए बालिकाम द्वितीय, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति। क्या आ जाएगा, द्वितीय, तृतीय, सॉरी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। क्या आ जाएगा, तृतीय, द्वितीय, एक्सक्यूज में द्वितीय विभक्ति। उसी तरह से पूछ देगा बालिका, पूछ देगा अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि बालिके, बालिके किस विभक्ति का रूप है। तो बालिके देखिएगा दुदुग में, अगर ऑप्शन में प्रथमा रहेगा तो प्रथमा मारेगा, द्वितीय रहेगा तो द्वितीय मारेगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से बालिका का शब्द रूप क्या करिए, याद कर लीजिएगा। और उम्मीद है, बिलीव है, विश्वास है कि आप लोग संस्कृत को एक अच्छी तरह से और अच्छा मार्क्स लाइएगा संस्कृत में। तो संस्कृत में अच्छा नंबर लाने के लिए आप लोग जितना हम होमवर्क देते हैं तो वो सभी होमवर्क को पूरा कीजिए। तो आप लोग का बालिका, इसमें हम 3 गो दिए हैं, बालिका लिखवा दिए हैं, बालक लिखवा दिए हैं, लट लकार के पट लिखवा दिए हैं। क्या, पट धातु, लट लकार के हम क्या लिखवा दिए, पट धातु लिखवा दिए। तो वो सभी को आप लोग क्या करना है, याद करना है और एक एक पार्ट को क्लियर करते हुए चलेगा। तब आप लोग जाकर आप लोग का ड्रीम 450 प्लस पार होगा। 450 प्लस यानी कि आप टॉप 10 में आने का सपना देखते हैं तो आप लोग एक एक पॉइंट को याद कीजिए। यहाँ सब्जेक्टिव बनता है, बिल्कुल बनता है। आप जाकर क्वेश्चन में पलटिए ना, बालिका और बालक सब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो चलिए आप लोग के अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। जय हिंद, जय भारत।